फ्रेंड्स, भारत प्राचीन काल से ही मसालों और टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट पश्चिम के देशों को किया करता था। भारत के मसाले पश्चिम के देशों में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। भारत ज़्यादातर ट्रेड लैंड रूट से किया करता था और जो सबसे इम्पॉर्टेंट लैंड रूट था वो था सिल्क रूट। चाइना सिल्क रूट के थ्रू सिल्क का एक्सपोर्ट करता था और भारत इस रूट के थ्रू मसालों का और टेक्सटाइल का ट्रेड किया करता था। सिल्क रूट सिर्फ आयात और निर्यात के लिए ही यूज़ नहीं होते थे, सिल्क रूट के थ्रू सांस्कृतिक और धार्मिक विचारों का आदान प्रदान भी होता था। सिल्क रूट पे ही बहमिया के विशाल बुद्ध की मूर्तियां थीं, जिसे कि बाद में कट्टरपंथियों ने तोड़ दिया। 15वीं शताब्दी में ओटोमन एम्पायर का उदय हुआ। ओटोमन एम्पायर धीरे धीरे बहुत शक्तिशाली हो गया। 1453 ईस्वी में ओटोमन साम्राज्य ने कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे कि हम आज इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, पर कब्जा कर लिया और इस तरीके से उन सारे मार्गों पर जिनके थ्रू पश्चिम के देशों के साथ ट्रेड होता था उस पर ओटोमन एम्पायर का कब्जा हो गया। ओटोमन एम्पायर ने भारत के साथ ट्रेड पर बहुत ही ज़्यादा कर लगा दिए। इसके अलावा भारत के साथ मसालों के व्यापार पर अरब के व्यापारियों और वेनेशिया के व्यापारियों का कब्जा था। पश्चिमी देशों को इन व्यापारियों के थ्रू ही मसालों का आयात करना पड़ता था। इन कारणों से मसालों की कीमत बहुत बढ़ जाती थी। यूरोप के देश समुद्र के होते हुए भारत पहुंचने वाले रास्ते की तलाश में थे। समुद्र से होते हुए भारत तक पहुंचने वाले सामुद्रिक मार्ग की तलाश में सबसे आगे पुर्तगाल था। पुर्तगाल ने कई सामुद्रिक अभियान किए। बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की। कोलंबस भारत की तलाश में निकला और अमेरिका पहुंच गया और उसे ऐसा लगा कि वह भारत पहुंच गया है और इस कारण से आज भी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उन्हें इंडियंस कहा जाता है। फाइनली वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत की ओर पहुंचने वाले सामुद्रिक मार्ग की खोज की। कई जगहों पे ऐसा लिखा हुआ पाया जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, जो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। भारत यूरोप से भी काफ़ी पुराना देश है। वास्को डी गामा ने भारत पहुंचने वाले समुद्र के होते हुए रास्ते की खोज की, न कि भारत की खोज की। नए मार्ग की खोज और बढ़ते व्यापार के चलते पुर्तगाल को बहुत फ़ायदा हुआ। यूरोप में मसालों की कीमत 80-90% घट गई। पुर्तगाल का जो इनकम था उसमें 65% से ज़्यादा योगदान सिर्फ भारतीय ट्रेड से होता था। पुर्तगाल यूरोप का सबसे समृद्ध देश बन गया। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल यूरोप का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली देश था। बाद में यूरोप के कई देश जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस इस प्रतिस्पर्धा में उतर गए और इनके बीच जो प्रतियोगिता हुई, जो स्पर्धा हुई, वह एशिया में और अफ्रीका में उपनिवेशवाद का कारण बना।